नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एलिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से एनिमल स्पेशल लाई हूँ। पहला, दोस्तों क्या आप ओशियन सनफिश के बारे में जानते हैं? ओशियन सनफिश या कॉमन मोला दुनिया का 2 सबसे भारी ज्ञात बोनी मछलियों में से एक है। यह प्रजाति दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण जल के मूल निवासी है। यह पूंछ के साथ मछली के सिर जैसा दिखता है और इसका मुख्य शरीर पार्श्व में चपटा होता है। जब उनके पृष्ठीय और उदर पंख बढ़ाए जाते हैं तो सनफिश उतनी ही लंबी हो सकती है जितनी लंबी होती है। वयस्कों का वजन आमतौर पर 247 से 2000 किलोग्राम के बीच होता है। सनफिश सामान्यवादी शिकारी है जो बड़े पैमाने पर छोटी मछलियों, मछली के लार्वा, स्क्विड और क्रेटेशियस का उपभोग करते हैं। इस प्रजाति की मादा अन्य ज्ञात की तुलना में अधिक अंडे पैदा कर सकती है। एक बार में 30 करोड़ तक अंडे देती है। वयस्क सनफिश कुछ प्राकृतिक शिकारियों की चपेट में है, लेकिन समुद्री शेर, किलर व्हेल और शार्क उनका सेवन करेंगे। जापान, कोरिया और ताइवान सहित दुनिया के कुछ हिस्सों में सनफिश को एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है। इसकी औसत लंबाई 1.8 मीटर यानी कि 5 फीट 11 इंच और फिन टू फिन लंबाई 2.5 मीटर अर्थात 8 फीट 2 इंच होती है, लेकिन अधिकतम आकार लंबाई में 3.3 मीटर यानी 10 फीट 10 इंच तक हो सकती है ना दोस्तों, दिखने में बहुत ही सुंदर। दूसरा, दोस्तों क्या आप चेर अमी कबूतर के बारे में जानते हैं? हम में से कई लोग ने लॉस्ट बटालियन के बारे में सुना है और कुछ कहानी भी जानते हैं जो आम तौर पर ज्ञात नहीं है। वह चेर आमी नामक एक उल्लेखनीय कबूतर की भूमिका है। वह छोटा पक्षी प्रथम विश्व युद्ध के महान नायकों में से एक बन गया। यह 1918 के म्यूज आर्गोन आक्रमक के दौरान था, जहां वाहक कबूतर को अंततः उसके बहादुर प्रयासों के लिए पहचाना गया था। 2 अक्टूबर 1918 को 77वें डिवीजन के अमेरिकी सैनिकों ने आर्गन वन में बहुत दूर धकेल दिया और एक पहाड़ी के ढलान पर जर्मन लाइनों के पीछे फंस गए। सुदृढ़ीकरण और आपूर्ति से कटे हुए मेजर चार्ल्स विटलसी के तहत 306वीं, 307वीं और 308वीं रेजिमेंट के लगभग 550 पुरुषों ने कई दिनों तक एक बड़ी जर्मन सेना के खिलाफ अपना मैदान बनाए रखा। 4 अक्टूबर को अमेरिकी भारी तोपखाने ने दुर्घटना के समय लॉस्ट बटालियन की स्थिति पर बमबारी शुरू कर दी, जिसमें 30 लोग मारे गए क्योंकि वे लाइन में थे। मेजर वेटली ने अपने आखिरी कबूतर चेर अमी को अमेरिकी लाइनों में एक नोट के साथ भेजा और वह कामयाब भी हुआ। इतना ही नहीं, जर्मनों ने उसे ब्रश से बाहर निकलते देखा और उस पर गोलियां चला दी। कई सेकंड बाद उन्हें गोली मार दी गई, लेकिन वे फिर से उड़ान भरने में सफल रहे। वह 25 मील डिवीजन मुख्यालय में अपने मचान पर केवल 25 मिनट में वापस आ गया, जिससे 194 लोगों की जान बच गई और इस दौरान उसकी एक आंख और एक पैर भी घायल हो गई। उसे ओक लीफ क्लस्टर के साथ क्रॉक्स डी ग्यूरे मेडल से सम्मानित किया गया था। तीसरा, दोस्तों क्या आप तिब्बतियन याक के बारे में जानते हैं, जिसे बालों वाले मवेशियों के रूप में भी जाना जाता है? एक प्रकार का लंबे बालों वाला पालतू पशु है जो भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालयी क्षेत्र, तिब्बती पठार, उत्तरी म्यांमार, यूनान, सिचुआन और उत्तर में पाया जाता है। यह जंगली याक का वंशज है। याक भारी रूख से निर्मित जानवर होते हैं जिनमें भारी फ्रेम, मजबूत पैर, गोल क्लोवन खुर और बेहद घने लंबे फर होते हैं जो पेट से नीचे लटकते हैं। नर में सींग सिर के किनारे से बाहर निकलते हैं और फिर आगे की ओर झुकते हैं। वे आमतौर पर लंबाई में 48 से 99 सेंटीमीटर तक होते हैं। मादाओं के सींग छोटे होते हैं जिनकी लंबाई केवल 27 से 64 सेंटीमीटर होती है।
और इनका आकार अधिक सीधा होता है। दोनों लिंगों के कंधों पर एक स्पष्ट कुबड़ के साथ एक छोटी गर्दन होती है। हालांकि यह पुरुषों में बड़ी और अधिक मात्रा दिखाई देती है। नर का वजन 350 से 585 किलोग्राम तक होता है और वहीं महिलाओं का वजन 225 से 255 किलोग्राम होता है। नस्ल के आधार पर घरेलू याक नर मुरझाने वालों पर 111 से 138 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं, जबकि मादा 105 से 117 सेंटीमीटर ऊंची होती है। ठंड से बचाने के लिए दोनों लिंगों के झबरा बाल होते हैं और छाती, किनारों और जांघों पर घने ऊनी अंडकोट होते हैं। दोस्तों, पर कुछ भी कहो, ये भारी भरकम जानवर देखने में खास है। चौथा, दोस्तों, क्या आप हानाको मछली के बारे में जानते हैं? यह कई व्यक्तियों के स्वामित्व वाली एक लाल रंग की कोई फिश है। हानाको नाम का जापानी में अनुवाद फूल गर्ल है। अपनी नस्ल के औसत जीवन काल से कहीं अधिक उसकी मृत्यु के समय कथित तौर पर उसकी आयु 226 वर्ष थी। सन 1751 से 7 जुलाई 1977 तक वह जीवित थी। उसकी उम्र का निर्धारण 1966 में उनके 2 तराजू को हटाकर और उनकी व्यापक जांच करके किया गया था। उस समय हानाको का वजन 7.5 किलोग्राम था और लंबाई 70 सेंटीमीटर थी। जापान के बाहर औसत कोई नस्ल 15 वर्ष की आयु तक पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है, जबकि औसत जापानी कोई की उम्र 40 वर्ष है। कुछ स्रोत प्रजातियों के लिए स्वीकृति आयु 50 वर्ष से थोड़ा अधिक बताते हैं। यह लाल रंग की मादा मछली थी। पांचवा, दोस्तों, आपने कभी इनविजिबल जेलीफिश के बारे में सुना है? यह इरुकंदजी जेलीफिश बॉक्स जेलीफिश की कई समान अत्यंत विषैली प्रजातियों में से एक है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी समुद्र जल में निवास करते हैं। वे अपने डंक को अपने शिकार में आग लगाने अर्थात तीव्र असहनीय जलन पैदा करने में सक्षम है, जिसे इरुकंदजी सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है, जो घातक है। इरुकंदजी की लगभग 16 प्रजातियां ज्ञात है। इरुकंदजी सिंड्रोम का नाम 1952 में ह्यूगो फ्लेकर द्वारा रखा गया था, जिन्होंने सबसे पहले इस जेलीफिश के जहर के लक्षणों का वर्णन किया था। इनमें से पहली जेलीफिश कारुकिया बार्नेसी की पहचान 1964 में जैक बार्न्स द्वारा की गई थी, यह साबित करने के लिए कि यह इरुकंदजी सिंड्रोम का कारण था। उसने छोटी जेलीफिश को पकड़ लिया और उसे अपने 9 साल के बेटे और एक मजबूत युवा लाइफ गार्ड को डंक मारने की अनुमति दी। वे सभी गंभीर रूप से बीमार हो गए, लेकिन बच गए। यह बहुत छोटी होती है, लगभग 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर चौड़ी और 4 लंबी तंबू वाली होती है, जिसकी लंबाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है। इसका छोटा और पारदर्शी शरीर पानी में देखना बहुत ही मुश्किल बना देता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।